नमस्कार साथियों। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित इस ऑडियो सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम इतिहास के विभाजन को जानेंगे। इस इतिहास की विशद सामग्री को समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे कुछ भागों में बांटा है। इनका हम अध्ययन करेंगे। इनके संबंध में हम कुछ तथ्यों को जानेंगे जो भारत से संबंधित होंगे। तो इतिहास को जो है कुछ भागों में विभाजित किया गया है और उसको हम इस जो है वीडियो में हम उसे जानेंगे। उसके बाद हम आने वाले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता को, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, आगे के वीडियो में जानेंगे। आज हम जो है इतिहास के विभाजन के अंतर्गत किन किन भागों में इतिहास को बांटा गया है और किस प्रकार से यह है, हम उसके अंतर्गत भारत को लेकर हम तथ्यों को जानेंगे जो महत्वपूर्ण हैं। पूर्व के वीडियो में हमने जो है उन तमाम स्रोतों को जाना जो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित हैं, अर्थात प्राचीन भारत के इतिहास के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं। तो साथियों, जो है इतिहासकारों ने इतिहास को, उसकी एक वृहद सामग्री को समझने योग्य बनाने के लिए उसे 3 भागों में बांटा गया: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो यह किस प्रकार से है, इसकी परिभाषा को भी हम समझेंगे। तो प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तो जहां से भी हमें इतिहास की जानकारी है, उस तमाम इतिहास को, उस तमाम सामग्री को समझने योग्य बनाने के लिए इसे कुछ भागों में बांटा गया है ताकि हम उसे अलग अलग समझ सकें। तो यहाँ पर एक भाग तो प्राग ऐतिहासिक है, एक भाग आद्य ऐतिहासिक है और उसके बाद ऐतिहासिक है। तो यह किस आधार पर बांटा गया है, यह हम समझेंगे। सबसे पहले हम प्राग ऐतिहासिक काल को जानेंगे। साथियों, इस काल का इतिहास जो है पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों से ही ज्ञात होता है, क्योंकि इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही हम इस काल के संबंध में इतिहास का जो है अनुमान लगाते हैं। लिखित रूप से इस काल के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है, यानी इस समय पर मानव को लिखने का ज्ञान नहीं था और उसने जो कुछ चीज़ों को प्रयोग किया वे आज खुदाई के माध्यम से पुरातात्विक जो ज्ञान हमारा है उसके आधार पर जो है हम अनुमान लगाते हैं कि यह उस काल का है और उसी आधार पर इस इतिहास के संबंध में हम कुछ जानकारी को जुटा पाते हैं। तो यह प्राग ऐतिहासिक काल है, प्राचीन मानव का इतिहास है, जो लिखने का ज्ञान जिसे नहीं था और जिसके संबंध में केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य हैं। साथियों, मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को जो है सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो यह पाषाण काल आप समझ सकते हैं कि ये पाषाण काल है जिसे 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पाषाण का मतलब है कि यहाँ पत्थर के औजारों का प्रयोग होता था। तो इसके संबंध में हम कुछ जानकारी यहाँ पर तथ्यों के माध्यम से लेकर चलेंगे। और ये जो पाषाण काल है ये प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ साक्ष्य हमें मिले हैं ये पुरातात्विक हैं। यहाँ पर साहित्यिक कोई भी हमें जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि लिखित साक्ष्य यहाँ पर नहीं था, लिखने का ज्ञान नहीं था। सबसे पहले भीमबेटका जो गुफा है, इसमें जो चित्र मिले हैं ये पुरापाषाण कालीन है। मध्य प्रदेश में साथियों भीमबेटका जो गुफा है इसमें जो चित्र मिले हैं ये पुरापाषाण कालीन है। मध्यपाषाण की यदि हम बात करें, मध्यपाषाण काल की, तो पशुपालन का प्रारंभ जो है मध्यपाषाण काल में हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में हुआ था और मध्यपाषाण काल से संबंधित जो पशुपालन के साक्ष्य हैं ये भारत में आदमगढ़ में, जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, बागौर में जो भीलवाड़ा राजस्थान में है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो पशुपालन के जो साक्ष्य हैं आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। जो मध्यपाषाण कालीन जो है कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं, हड्डी एवं सींग से बने उपकरण प्राप्त हुए हैं। मध्यपाषाण कालीन है, हड्डी और सींग से बने उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये महदहा उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से प्राप्त हुए हैं।
तो महदहा उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं जो मध्य पाषाण कालीन है। साथियों, इसके अलावा नवपाषाण काल जो है पहिए का प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ था और मानव द्वारा जो आग का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वह भी नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण कालीन प्राचीनतम जो बस्ती है वो पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में है। तो मेहरगढ़ जो कि इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि वहां पर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिले हैं, जो कि गेहूं की फसल है, गेहूं की खेती के वहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। और साथ ही इस प्रकार ये जो मेहरगढ़ है ये नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती के साक्ष्य भी यहीं पर प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के साक्ष्य भी मेहरगढ़ में मिले हैं और प्राचीनतम बस्ती के तौर पर भी इसे ही माना जाता है मेहरगढ़ को, क्योंकि यहाँ पर इसके साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा साथियों गर्तावास जो है के साक्ष्य बुर्जहोम में मिले हैं। बुर्जहोम में इसके अलावा मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में गर्तावास भी मिले हैं, यानी जमीन के भीतर घर आवास जो हैं जो गर्त में मिले हैं यानी जमीन के भीतर मिले हैं, वे गर्तावास बुर्जहोम में मिले हैं। और यहीं पर मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में। तो यह प्राग ऐतिहासिक काल के संबंध में हमने कुछ जानकारी जो है हमने इसके संबंध में जाना। और प्राग ऐतिहासिक काल को साथियों हमने 3 भागों में बांटकर पढ़ा, जो कि पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल था। इसके बाद साथियों हम क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल को जाने तो आद्य ऐतिहासिक काल को अब हम जान लेते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है और यह काल क्या होता है। तो इस काल में जो है लेखन कला का विकास तो हो चुका था, किंतु इस काल की जो लिपि है उसको पढ़ने में हम सफल नहीं हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल में लिखने का तो विकास हो चुका था, लेकिन यहाँ जो इस काल में लिपि है उसको पढ़ने में हमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। तो इस काल के इतिहास की जानकारी हेतु साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों ही स्रोत उपलब्ध हैं, किंतु क्योंकि यहाँ पर जो साहित्यिक स्रोत हैं, जो लेखन है, उसकी लिपि को हम पढ़ पाने में सक्षम नहीं हैं, इस आधार पर हम जो हैं केवल और केवल पुरातात्विक स्रोतों पर ही आश्रित हैं। हड़प्पा सभ्यता को इसी काल में रखा गया है, क्योंकि हड़प्पा में सिंधु घाटी सभ्यता में जो लेखन लिपि है उसको समझ पाने में हम सक्षम नहीं हैं, उसको हम अब तक पढ़ नहीं पाए हैं साथियों। तो जो ये आद्य ऐतिहासिक काल है, यहाँ पर कृष्ण लोहित मृदभांड संस्कृति जो है वो इसी काल की है। तो कृष्ण लोहित मृदभांड संस्कृति, जिसे गैरिक संस्कृति भी कहा जाता है, ये इस काल से ही संबंधित है। तो यह हमने आद्य ऐतिहासिक काल के संबंध में जाना साथियों, और इसके संबंध में कुछ तथ्यों को जाना, ये काल क्या होता है इसे हमने समझा। इसके बाद जो अंतिम काल है वो ऐतिहासिक काल है, और ऐतिहासिक काल सबसे अधिक प्रमाणिक है, इसको लिखने में सबसे अधिक सहूलियत है, क्योंकि इस काल की जानकारी हेतु साहित्यिक एवं पुरातात्विक तथा विदेशी लेखकों के वर्णन हमें प्राप्त हैं। तो कुल मिलाकर ये जो ऐतिहासिक काल है ये स्रोतों के रूप में, क्योंकि इसके संबंध में जो जानकारी देते हैं जो स्रोत, उसके दृष्टि से ये सबसे अधिक समृद्ध है, यानी सर्वाधिक स्रोत इस काल के संबंध में हमें प्राप्त हैं। तो ऐतिहासिक काल को लिखने के लिए, जानने के लिए हमारे पास पर्याप्त स्रोत हैं, और इसके आधार पर हम जो हैं इतिहास के संबंध में ठीक प्रकार से जानकारी लगा पाते हैं और उसका अध्ययन कर पाते हैं। तो यह ऐतिहासिक काल है जिसे हम जो है जिसके संबंध में एक दीर्घ जो है हमारे पास स्रोत जो है हमें प्राप्त हैं ऐतिहासिक काल को समझने के लिए। तो साथियों, क्योंकि हमने तीनों इतिहास के विभाजन को जान लिया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो साथियों, ऐतिहासिक काल को अगर आप कहें तो ऐतिहासिक काल क्योंकि एक लंबा अध्याय चलेगा, आगे हम उसके अंतर्गत जो है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता तो आद्य ऐतिहासिक काल में आती है, क्योंकि वहाँ पर जो लेखन है उसे हम पढ़ पाने में सक्षम नहीं हैं। लेकिन उसके बाद जैसे जो है वैदिक
सभ्यता है और जो है उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल में आएंगे। वैदिक काल में जो वेद इत्यादि का हम अध्ययन करते हैं, आगे जो है पुराण, उपनिषद, आरण्यक, इन सब को हम पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल में महाकाव्यों को पढ़ेंगे, आगे हम महाजनपदों पर आएंगे, उसके बाद जो है मगध का उदय देखेंगे। तो धीरे धीरे जो हम आगे इतिहास को पढ़ेंगे, ये संपूर्ण ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। और आज तक जो इतिहास चला आ रहा है, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, यह ऐतिहासिक काल के अंतर्गत है, क्योंकि इसके जो हैं हमें साहित्यिक यानी लिखित रूप से प्रमाण हमें इसके प्राप्त हैं, पुरातात्विक भी हमें इसके प्रमाण जो हैं प्राप्त हैं। तो यह ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम पूरा एक विस्तृत अध्ययन आगे करेंगे। तो साथियों, यह हमने इतिहास के विभाजन को समझा। और यहाँ पर एक बात जो हमें और जान लेनी चाहिए, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमने पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में इसे बांटा। तो आगे क्योंकि ये पाषाण काल का जो युग था, या जिसे प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमने पढ़ा, इसके बाद एक ताम्रपाषाण काल भी आता है। तो इसके संबंध में भी कुछ तथ्यों को आप जान लें कि ताम्रपाषाण काल क्या था। क्योंकि देखिए, पाषाण काल जिसे हमने पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में जाना, जो हमने प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ा, अब हम ताम्रपाषाण काल को कुछ तथ्य इसके संबंध में भी जान लेते हैं। क्योंकि इस काल में जो है मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया था। उस काल को ताम्र जो है पाषाणिक काल कहा जाता है। इसे कैल्कोलिथिक काल भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण काल को कैल्कोलिथिक काल भी कहा जाता है। सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग ही औजारों को बनाने में किया गया था। तो धातुओं में, क्योंकि सबसे पहले तो पत्थर का ये प्रयोग करता था, मनुष्य जो है पत्थर का प्रयोग करता था औजार बनाने के लिए। धातुओं में सबसे पहले मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग किया था। क्योंकि देखिए, मनुष्य ने क्रमशः तांबा, कांसा और लोहा धातुओं का प्रयोग औजार बनाने के लिए किया था। तो सबसे पहले उसने तांबा धातु का ही प्रयोग किया था। तो भारत में जो ताम्रपाषाण अवस्था के जो मुख्य क्षेत्र हैं, तो इसमें दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, जहाँ अहाड़ और गिलुंद क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, इसके अलावा मालवा, कायथा तथा ऐरण क्षेत्र जो कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में है, तथा पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में जो है ताम्रपाषाण कालीन क्षेत्र जो हैं पाए गए हैं, जो कि भारत में है। तो साथियों, ये हमने ताम्रपाषाण काल को भी जान लिया। तो दो प्रकार से इतिहास को हमने जाना। एक तो हमने इतिहास को तीन भागों में बांटा, जहाँ प्राग ऐतिहासिक काल था, आद्य ऐतिहासिक काल था और ऐतिहासिक काल था। प्राग ऐतिहासिक काल में क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर तीन भागों में हमने इसको जाना, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और इसी के बाद हमने जो है एक और पाषाण काल को जाना, जो ताम्रपाषाण काल था। तो इस प्रकार से हमने दो तरह से जो है इतिहास के विभाजन को जान लिया है। और मुख्य रूप से आप इसे इस प्रकार भी जान सकते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इस प्रकार से हमने साथियों इतिहास के विभाजन को जान लिया है। आने वाले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता को और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जो है प्राचीन भारत के इतिहास के संबंध में और अधिक जानकारी हासिल करेंगे।